basic consideration, nominal mixed concrete and design mixed concrete, methods of concrete mixed design and steps for concrete mixed design. So let's start. First we are discussed about the concrete mixed design. So concrete mixed design क्या है? Concrete mixed design is the art of selecting suitable ingredients of concrete and determining the relative proportions with the object of producing concrete of a certain minimum strength and durability as economically as possible. Concrete mixed design एक आर्ट है जिसमें क्या करेंगे, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को हम लोग अलग अलग प्रोपोर्शंस में मिक्स्ड करेंगे सो दैट हमें जो फाइनल कंक्रीट प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट में मिनिमम स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए और वो एज पॉसिबल एज इकोनॉमिकल होना चाहिए. कंक्रीट मिक्स डिजाइन के ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं? सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू अचीव द डिजायरेबल वर्केबिलिटी इन द प्लास्टिक स्टेज. सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू अचीव द डिजायरेबल मिनिमम स्ट्रेंथ इन हार्डन स्टेज, to achieve the desired durability in the given environmental condition and to produce concrete as economically as possible. Our objectives है, एक तो वर्केबिलिटी उसकी होनी चाहिए प्लास्टिक स्टेज में, बराबर. नेक्स्ट है कि जो हार्डन होगा तब क्या होगा, उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसकी वो एज इकोनॉमिकली एज पॉसिबल होना चाहिए और वो ड्यूरेबल होना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक कंसिडरेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स डिजाइन. सो कंक्रीट मिक्स डिजाइन के कौन सी बेसिक कंसिडरेशन है? कॉस्ट, स्पेसिफिकेशन, वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉस्ट. कॉस्ट कैसे अफेक्ट करता है? तो पहले तो हम लोग कौन सी कॉस्ट कंसीडर कर सकते हैं? मटेरियल कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये सब कॉस्ट कंसीडर कर सकते हैं. इसमें से वेरी कौन सी कॉस्ट ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा वेरी होती है हमारी मटेरियल कॉस्ट. क्यों? क्योंकि जो मटेरियल होता है उसमें सीमेंट हमें पता है कि सबसे ज्यादा कॉस्टली है एंड एग्रीगेट्स है वो लेस कॉस्टली है कंपेयर टू सीमेंट. तो हम लोग जो मिक्स डिजाइन प्रिपेयर करेंगे वो ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि जिसमें हम लोग विद मिनिमम सीमेंट कंटेंट उसकी ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ अचीव कर सके. नेक्स्ट आता है स्पेसिफिकेशंस. कौन से स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रखकर हमें अपनी मिक्स डिजाइन करनी है? तो फर्स्ट स्पेसिफिकेशन है कि हमें मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, हमें उसके मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो का यूज करना चाहिए. आफ्टर दैट है कि जो हमें मैक्सिमम वर्केबिलिटी मिलनी चाहिए. नेक्स्ट आता है वर्केबिलिटी. और वर्केबिलिटी में क्या ध्यान रखना चाहिए हमें? तो हम जो कंक्रीट प्रोड्यूस करते हैं वो प्रॉपर्ली वर्केबल होना चाहिए ड्यूरिंग प्लेसिंग, जब हम लोग उसे प्लेस्ड करते हैं उस टाइम पे. बट इफ पॉसिबल कि वो प्रॉपर्ली वर्केबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसमें वाटर ज्यादा ऐड नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि अगर हम लोग वाटर ऐड करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी. उसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट्स ऐड करेंगे, अदरवाइज रिटार्डर्स ऐड करेंगे कि जिसकी वजह से वो जल्दी से सेटल नहीं हो जाएगा. नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी. सो स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? तो फॉर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए मेन रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो कंक्रीट है उसमें वाटर सीमेंट रेशियो लो होना चाहिए. अब लो वाटर सीमेंट रेशियो में उसे प्रॉपर वर्केबिलिटी नहीं मिलती है. उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें एयर एंटरिंग एजेंट्स, अदरवाइज क्या करेंगे, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट्स ऐड करते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक है नॉमिनल एंड डिजाइन मिक्स्ड कंक्रीट. सो नॉमिनल मिक्स किसे बोलते हैं और डिजाइन मिक्स किसे बोलते हैं? नॉमिनल मिक्स किसे बोलते हैं? जिसमें हमारे जो प्रोपोर्शंस है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन, उसे लेके हम लोग डिजाइन करते हैं और उससे हमें जो स्ट्रेंथ मिलती है उसे हम बोलते हैं नॉमिनल मिक्स डिजाइन. डिजाइन मिक्स किसे बोलते हैं कि जिसमें हम लोग उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी उसको ध्यान में रखकर उसमें उसके प्रोपोर्शंस डिसाइड करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं डिजाइन मिक्स. और नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ कंक्रीट मिक्स डिजाइन. सो कंक्रीट मिक्स डिजाइन की बहुत सारी मेथड्स हैं, सच एज IS मेथड, अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट मेथड, रोल नोट 4 मेथड, IRC 44 मेथड, आर्बिट्ररी मेथड, मैक्सिमम डेंसिटी मेथड, फाइनेस मॉड्यूलस मेथड, सरफेस एरिया मेथड, मिक्स डिजाइन फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मेथड. अब इनमें से हम लोग कौन सी मेथड यूज करते हैं? हम लोग मेथड यूज करते हैं IS मेथड. So now let's discuss about the steps for concrete mix design. Concrete mix design के steps discussion करते हैं. First step है हम target mean strength of concrete find out करते हैं. अब ये क्यों find out करते हैं? हमें पता है कि जो concrete की strength है वो 5% से less नहीं होनी चाहिए उसकी characteristic strength से. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, maximum target strength
कंसिडर करते हैं, जिसका इक्वेशन है Ft इज इक्वल टू FCK प्लस K इंटू S, where Ft is equal to target mean compressive strength at 28 days, FCK is equal to characteristics compressive strength of a concrete at 28 days, K is equal to 1.65 as per IS 456-2000 and S is equal to standard deviation. इन सब में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बाय यूजिंग टेबल पे करते हैं, जो टेबल हमें आईएस कोड्स में गिवन है। नेक्स्ट है हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 है सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। सो वाटर सीमेंट रेशियो कैसे सिलेक्ट करते हैं? तो वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल कंडीशंस हमें टेबल नंबर 5 IS 456-2000 उसमें गिवन है कि बेस्ड ऑन एनवायरमेंट कंडीशन किसके लिए कितना वाटर सीमेंट रेशियो लेना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है कि बेस्ड ऑन हमें जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ मिली थी, वो स्ट्रेंथ के बेस पे भी हम लोग उसका वाटर सीमेंट रेशियो फाइंड आउट करते हैं, जिसके लिए हमें ग्राफ प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट। अब वाटर कंटेंट कैसे सिलेक्ट करते हैं? वाटर कंटेंट किस पे डिपेंड करता है? हमें पता है कि एग्रीगेट की साइज, एग्रीगेट शेप, टेक्सचर्स, वर्केबिलिटी कितनी रिक्वायर्ड है, वाटर सीमेंट रेशियो कितना रिक्वायर्ड है, उसमें सीमेंटेशियस मटेरियल का कंटेंट कितना है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन, इन सब में क्या डिपेंड करता है? वाटर कंटेंट डिपेंड करता है। तो वाटर कंटेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे पास जो वाटर सीमेंट रेशियो था, राइट, वो वाटर सीमेंट रेशियो का यूज करेंगे और उसमें जो नॉमिनल मिक्स साइज के जो हमारे एग्रीगेट होते हैं, उसके बेस्ड पे हमें जो आईएस कोड्स में टेबल दिया है, वो टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट करते हैं हमारा वाटर कंटेंट। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कैलकुलेशंस ऑफ सीमेंटेशियस मटेरियल। तो अब हमारे पास ऑलरेडी वाटर का कंटेंट का वैल्यू मिल गया हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो में, तो बाय यूजिंग वाटर सीमेंट रेशियो एंड वाटर कंटेंट वी आर फाइंड आउट द सीमेंट कंटेंट। नेक्स्ट है हमारा एस्टिमेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्रोपोर्शन। सो कोर्स एग्रीगेट का प्रोपोर्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? कोर्स एग्रीगेट के प्रोपोर्शन के लिए हमें एक फिक्स्ड टेबल दिया है, बट वो टेबल है हमारे वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 के लिए। अगर वो रेशियो इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, तो बेस्ड ऑन हम लोग क्या करेंगे, उसमें कोर्स एग्रीगेट के कंटेंट को चेंज करेंगे। अगर वो इंक्रीज हो रहा है 0.05, तो क्या करेंगे हम लोग, उसमें उसके अंदर जो कोर्स एग्रीगेट का कंटेंट है उसे 1% रिड्यूस्ड कर लेंगे। अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, उसमें हम लोग 1% इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एस्टिमेशन ऑफ फाइन एग्रीगेट प्रोपोर्शन। तो फाइन एग्रीगेट्स के प्रोपोर्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग अज्यूम करेंगे कि सपोज A इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है व्हिच इज गिवन एज 1 मीटर क्यूब, B इज इक्वल टू है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। अब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसका इक्वेशन है मास ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1000। ये इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे तो हमें मिलेगा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट वी आर फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर का इक्वेशन है मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1000। नेक्स्ट वी आर फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ केमिकल एडमिक्सचर। तो केमिकल एडमिक्सचर हम लोग फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन मास ऑफ एडमिक्सचर्स डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एडमिक्सचर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1000। अब हमें मिल गया वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वाटर, एडमिक्सचर। हम क्या फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट्स, मतलब कि टोटल कंक्रीट जो 1 मीटर क्यूब है उसमें टोटल एग्रीगेट्स कितने हैं। तो वो कैसे मिलेगा? जो हमारी ए की वैल्यू मतलब कि टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है उसमें से हम लोग सीमेंट, वाटर एंड केमिकल एडमिक्सचर्स के वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलता है इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट व्हिच इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी, राइट। तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट। एंड में क्या फाइंड आउट करेंगे? मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड मास ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट मिलेगा हमें जो वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट्स मिला था दैट इज वैल्यू E मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट मल्टीप्लाइड बाय 1000। सेम वे हम लोग फाइंड आउट करेंगे मास ऑफ फाइन एग्रीगेट जिसका इक्वेशन है E मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट मल्टीप्लाइड बाय 1000. Here I am giving you a link for multiple choice question from which you can evaluate your knowledge about this topic. Hope you like this video lecture. Thank you.